नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। गयाजी जिले के मानपुर प्रखंड के अबला क्षेत्र में गौ संरक्षण और पशु कल्याण को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेते हुए अपनी सहभागिता दर्ज कराई। अभियान के आयोजकों ने बताया कि इसका उद्देश्य पशुओं के संरक्षण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका तथा समाज में जागरूकता बढ़ाने का संदेश देना है। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने पशु संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारियों से जुड़े विषयों पर अपने विचार भी साझा किए। इस अवसर पर विभिन्न समुदायों के लोगों की भागीदारी देखने को मिली। स्थानीय लोगों ने इसे सामाजिक एकता, आपसी सहयोग और जनजागरूकता का सकारात्मक प्रयास बताया। आयोजकों का कहना है कि ऐसे अभियान समाज में पशुओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के साथ साथ सामाजिक सद्भाव और जनभागीदारी को भी मजबूत करते हैं। कानपुर स्थित अब्दुल्ला मस्जिद के पास हम लोग ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए आज हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें लगभग सैकड़ों नहीं 500 से लगभग ऊपर आदमी यहाँ पे मौजूद होकर, लगभग आप देख रहे हैं पीछे हमारे बोर्ड में लोग सभी जागरूक होकर एक तरह साइन करने के लिए लोग सब एकजुट हुए हैं। आज हम मैटर वो नहीं कर रहा है, यहाँ पर लोग जागरूक के अभियान को लेकर यहाँ पर हस्ताक्षर करने के लिए सब जुटे हुए हैं। क्या लाभ मिलेगा अगर राष्ट्रीय पशु गाय को कर दिया जाए? देखिए, राष्ट्रीय पशु गाय को तो करना अनिवार्य है। जिस तरह से हमारे सदन में जो बात उठाए हैं कि राष्ट्रीय गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, उसलिए हम लोग आगे इसको और अभियान के तौर पर इसको हम लोग राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए मांग सरकार से करते हैं। जिस तरह से हमारे गाय की हत्या की जा रही है और टारगेट सिर्फ मुस्लिम को किया जाता है कि गाय की हत्या मुस्लिम ही करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आखिर गाय मुस्लिम समाज गाय को पालती नहीं है, आखिर इनके पास गाय क्यों कैसे आती है? तो हम जैसे हिंदू नहीं, गाय को कसाई के हाथ में बेच दिया जाता है, उसको 14 साल 15 साल तक उसका दूध निकाला जाता है। निकालने के बाद जब उसका यूज़ नहीं होता है तो वो 2000-5000 में कसाई को हाथ में बेच दिया जाता है। सरकार द्वारा जो है कई तरह के ऐसे कदम उठाए गए हैं, गौशाला बनाए गए हैं, लेकिन तब पर भी देखते हैं कि गौ की तस्करी होती है। तो गौ पशु बनाया जाए, ठीक है, आपके कहना बिल्कुल सही है। गौ की तस्करी को हम लोग रोक लगाने के लिए अविलंब इसको अभियान को शुरू किए हैं कि ताकि आप लोग कभी भी इधर उधर देखे भी तो उसको तुरंत, जो भी हम सरकार से बस यही मांग करना चाहते हैं कि गाय की तस्करी अगर जहाँ भी देखे, चाहे किसी भी समाज का हो, उसे अविलंब उसको तुरंत वहीं पर कार्रवाई करनी चाहिए, उसको अरेस्टिंग करना चाहिए, उस पर फाइन मारना चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा देने के विश्व पर्यावरण दिवस इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के तरफ से आप देख सकते हैं कि हम लोग का जितनी भी गाय है, आप जहाँ भी कचरा है, जहाँ भी प्लास्टिक फेंका हुआ है, कूड़ा कचरा, वहाँ पर गाय उस चीज़ को खाती है और उसके पेट में तरह तरह के बीमारी पैदा होता है और उसी कारण गाय जिधर न तिधर मरा हुआ पड़ा हुआ मिलता है। इससे पर्यावरण पर बहुत बड़ा क्षति पहुँचता है। निहाल कुमार बिट्टू। आप तो देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों की संख्या में यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है। निहाल कुमार बिट्टू। मेरा नाम मोहम्मद शमीम है। ये अब्दुल्ला मस्जिद के पास हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ है। हस्ताक्षर अभियान इसलिए शुरू हुआ है कि गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय माता बनाया जाए, ताकि जो मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है वो बंद हो जाए। जैसे हम नहीं चाहेंगे किसी भी धर्म के लोगों को किसी आस्था से ठेस पहुँचे। अगर गाय को हम काटते हैं या गाय को कोई मुस्लिम समाज खाते हैं, उससे अगर दूसरे धर्म को ठेस पहुंच रहा है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता खराब हो, जिसके कारण किसी की तरह का दंगा फसाद हो। और मुस्लिम जो टारगेट हो रहा है, कहीं कहीं पे उसको बांध के मारा जा रहा है, कहीं कहीं गाय लेके गाय तो बेच रहे हम नहीं, गाय तो बेचने वाले यादव समाज वाले लोग हैं, मतलब और भी समाज के लोग हैं, लेकिन हिंदू ही गाय बेचते हैं, गाय हम नहीं बेचते हैं। गाय वो बेचते हैं, गाय बेचते हैं तो हम उसको खरीद के लाते हैं। वो बेचना बंद कर देंगे, हम खाना बंद कर देंगे। वो बेचना बंद कर देंगे, हम खाना बंद कर देंगे। ये कब होगा? जब सरकार राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे तब। मेरा नाम मोहम्मद शमीम है। क्या लगता है ये मोदी जी और हमारे योगी जी, आदरणीय मोदी जी जो हमारे हैं प्रधानमंत्री, उनके यहाँ ये मैसेज जाएगा तो हमको विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी हम लोग के लिए ये काम करेंगे। इसलिए करेंगे कि आज मुसलमान जहाँ तहाँ कट रहा, मर रहा। किस कारण से मर रहा है? सिर्फ गाय के कारण से। और गाय का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है वो भारत सरकार के द्वारा ही चौथा नंबर पे ये स्तंभ है। भारत जो है चौथा नंबर पे स्तंभ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहा है।
कौन कर रहा है? सरकार ही कर रहा है। सरकार कैसे कर रहा है? जब गाय को आप बोल रहे माता है, गाय को नहीं काटा जाए, गाय के चलते आप पुलिस के केस हो रहा है, मुसलमानों को जहाँ तहाँ मारा जा रहा है, तो जब माता है तो माता को आप अपने घर पे रखिए, उसको गौशाला में रखिए और उसको जबा नहीं होने दीजिए। जब जबा नहीं होने दीजिएगा तो आप बड़े बड़े जो इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये गया से जो यहाँ से जो जा रहा है, हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है मुल्क में, गाय को पैकिंग कर करके काट के डाला जा रहा है, वो कौन कर रहा है? वो हम नहीं कर रहे, वो सरकार ही कर रहा है। अगर सरकार कर रहा है तो सरकार इस पे ध्यान दे और ध्यान देते हुए राष्ट्रीय पशु घोषित करें। और राष्ट्रीय पशु हमारे योगी जी ने फरमाया कि आप राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय माता घोषित करेंगे। पशु क्यों घोषित करेंगे? मत पशु घोषित कीजिए, राष्ट्रीय माता जब घोषित कीजिएगा तो आप तो और जहाँ पे भी बिकेगा वहाँ पे आप उसका कड़ा कानून लाइएगा। जैसे आज राष्ट्रीय माता की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय माता को कोई बेचेगा? कोई नहीं बेचेगा माता को। अब उसका एक इलाज हो कि जो भी गाय को काटे, जो भी गाय की हत्या करे, उस पर फांसी की सजा साबित हो। आज आप लोग हिंदू मुस्लिम दोनों एक समुदाय मिलकर भाईचारा का संदेश दे रहे हैं, क्या लगता है इस अभियान आगे बढ़कर किस तरह से आप इसमें अभियान, जैसे हमारे भाई जो आए हैं, इन्होंने आकर के हस्ताक्षर अभियान स्टार्ट किया, इनके कामों को हम सराहना करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि हम लोग एक जगह रहने वाले हैं, आस पड़ोस में जो भी समाज में जो रहता है, समाज में एक दूसरे से मिलजुल के रहता है, तो इस चक्कर में हम लोग का जो मुस्लिम हिंदू का जो विवाद होता है ये ख़त्म हो जाएगा। और आने वाले काल में जो भविष्य में जो माता होगी वो अपने गौशाला में रहेंगे अपने जगह पे। सरकार इसके लिए गौशाला के लिए जगह दे, फंड दे। अभी तक तो जहाँ तहाँ जो अभी बता रहे गौशाला यहाँ पे है और मर जा रहा है यहाँ पे, कोई उसको पूछने भी नहीं आ रहा। लेकिन एक गाय अभी हम पिकअप में लेके जाएंगे तो उसको पुलिस वाहन से लेके गौरक्षक दल, बजरंग दल लोग रोकते हैं, और रोकने के बाद उसको सबसे पहले क्या करते हैं? उसको उतारते नहीं है, पहले ड्राइवर को मारते हैं, जो ले जा रहा है उसको मारते हैं, उसकी हत्या भी कर देते हैं। और गाय को क्या करते हैं? गाय को लास्ट में वो अपने पास लेके गौशाला में नहीं ले आते, लाके से ही छोड़ देते हैं, फिर वो इधर उधर मरता है। और फिर वो उसी के बीच के आदमी लोग उसी को जा करके कसाई के हाथों बेच देते हैं। और उसमें से पुलिस बीच में मिला हुआ है कि गाय को जैसे पकड़े तो जरूर 50 गाय उधर गया और 200 गाय लेके चले गए, जाके बेच दिए। अब बेचने के बाद वो हत्या करने के बाद उसका इंपोर्ट हो रहा है, आसानी से कमाया जा रहा है। आज जितनी भी हड्डी है, जितने भी उसका सामान है, सब सामानों से क्यों कंघी बन रहा है? उसकी हड्डी से जो कंघी बन रहा है, उसके चमड़ा से जो गद्दा बन रहा है, क्यों बनाया जा रहा है? जब माता है तो माता है, पशु आप मान रहे कि मेरी गाय माता है, गाय को हम नहीं काटेंगे, गाय को नहीं जबा होने देंगे, तो फिर क्यों उसका सामान यूज़ कर रहे हैं आप सामान भी यूज़ मत कीजिए। तो हम चाहेंगे हमारे आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री हमारे देश के, जो मोदी जी बहुत शक्तिशाली मोदी जी हैं, शक्तिशाली हैं, और उन्होंने अच्छा काम भी किया हर जगह पे। अब यहाँ पे 370 भी हटाया उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया है। चाहते कि एक बार ये गौ माता पे भी स्ट्राइक करें और गौ माता की हत्या को रोक दें। और गौ माता की हत्या रोकेगी तो हम सारे मुसलमान भाई एकजुटता से खुशी का सराहना करेंगे, एक रैली भी निकालेंगे। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरा नाम मोहम्मद शमीम अत्तारी है, मैं आप गिला ही में ही रहता हूँ। दो तीन लोग पेन चलाते हुए कीजिए, दो तीन लोग पेन चलाते हुए पशु घोषित करो, ऐसा नारा लगाओ। पशु घोषित करो, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, गाय को राष्ट्रीय पशु